जब से मैं ऑस्ट्रेलिया आई हूँ हर साल मैं रमज़ान और ईद पर अपने घर को डेकोरेट करती हूँ और ये डेकोरेशंस हम अपने बच्चों के लिए करते हैं। अगर हम ऐसा ना करें तो शायद हमारे बच्चों को पता चले ही ना कि रमज़ान आया और चला गया, क्योंकि ना यहाँ अजान होती है, सहरी और इफ्तार का कुछ खास पता चल पाता है। रमज़ान मुबारक। इनाया, आप क्या कहेंगी? रमज़ान मुबारक। इस वीडियो में मैं आपसे अपनी रमज़ान डेकोरेशंस शेयर करूंगी और उनकी डिटेल्स भी कि हमने वो कहाँ से और क्या क्या लिया, क्योंकि बच्चों को आज पता था कि रमज़ान डेकोरेशन होगी तो बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे। रोशान से मैंने कहा कि जाकर आप पिछली ईद वाला ड्रेस पहन लें। इनाया की भी एक कुर्ती रखी हुई थी प्यारी सी, तो मैंने वो पहना दी। रोशान थोड़ी देर पहले स्कूल से आए थे, फिर सिपारा पढ़ने गए थे, वहाँ से आकर मेरी हेल्प करवाने लगे। सारा सामान पहले टेबल पे रखना शुरू किया ताकि मैं कोई चीज़ भूलूं नहीं, क्योंकि बहुत दिन से मैं स्लोली शॉपिंग कर रही थी। ये सारी शॉपिंग मैंने डिफरेंट जगहों से की है। मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या कहाँ से ख़रीदा है। आप सबसे मैंने बहुत दफ़ा तस्करा किया है इस बात का कि मैं मेलबर्न में रहती हूँ, तो कुछ चीज़ें मैंने मेलबर्न में एक शॉप से जाकर ख़रीदी हैं। वो शॉप कोबर्ग में है। इस शॉप का तस्करा मैं पिछली अपनी बहुत सी वीडियोज़ में कर चुकी हूँ। एड्रेस मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगी, आप लोग नोट कर लीजिएगा। वहाँ पर मैंने बहुत सी खूबसूरत सी डेकोरेशंस देखी, ईद के हवाले से भी और रमज़ान के हवाले से भी। तो मैंने अभी फ़िलहाल रमज़ान डेकोरेशंस के लिए ख़रीदा है। एक और चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने अपनी टेबल डेकोरेशन के लिए ख़रीदा है, डाइनिंग टेबल डेकोरेशन के लिए ख़रीदा है। इसमें से ये चीज़ निकली थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह से लगानी है। इसमें से 2 स्क्रूज़ निकले थे। मैं पहले शारिक के पास गई, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मेरी हेल्प की। उसके बाद मैंने ये स्क्रूज इस तरह इसको लगा दिया। वहाँ पर ये बना बनाया रखा हुआ था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये कलर मेरी थीम से मैच कर रहा था। उसके बाद मैंने उसी सेम शॉप से कुछ और सामान भी ख़रीदा था जो मैं आपको दिखाती जाऊंगी इस वीडियो में। एक छोटा सा डेकोरेशन पीस था जिस पे रमज़ान लिखा है और ये इस तरह से लाइट अप होता है। इसको मैंने सोचा था कहीं ना कहीं रख दूंगी अपने घर में। और ये जो है छोटी सी लैंटर्न है, मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। और ये शारिक ने परफ्यूम ख़रीदा है। ये सामान मैंने कुछ Kmart से भी लिया है, जैसे कि ये स्पार्कल कर्टन के जो स्ट्रिंग लाइट्स थी। और ये छोटी सी जानमाज शारिक ने ख़रीदी है इनाया के लिए, क्योंकि बहुत अच्छी लग रही थी शारिक को। ये इनाया बहुत इंटरेस्ट लेती हैं जब हम लोग नमाज पढ़ते हैं। ये ट्रे मैंने ख़रीदी है चाय की केटल और कप रखने के लिए। ये मैं रमज़ान की डेकोर में आपको बाद में दिखाऊंगी। और ये छोटी सी जो है लाइट है, ये उस लैंटर्न में जाएगी जो मैंने आपको पहले दिखाई थी। अब मैंने सबसे पहले टेबल को क्लियर करना स्टार्ट किया। अच्छा, ये शो पीस ना इस तरह से था, ये पूरा कंप्लीट अब हुआ था। आपको पता है कि हम अभी इस घर में न्यू शिफ्ट हुए हैं थोड़े से पहले, तो ये फेक ट्री और वॉल पर जो आपको कैनवस नज़र आ रहा है मैंने अभी ही रिसेंटली लगाया है। तो सबसे पहले मैंने टेबल साफ़ की। उसके बाद ये एक वॉल डेकोरेशन का पीस जो मैंने आपको दिखाया था, उस सबसे पहले शारिक से मैंने कहा कि इसको लगा दें आप। तो यहाँ पर जो वॉल डेकोर लगा हुआ था वो फ़िलहाल निकाल दिया है शारिक ने। और मैं एक और चीज़ दिखाने आई थी आपको, और वो है रमज़ान के लिए जो बैनर होता है वो मैंने ख़रीदा था। अच्छा, ये बैनर ना क्वाइट बिग है, मैं आपको फ्रंट से दिखाती हूँ। ये देखिए, इस पर यहाँ रमज़ान करीम लिखा हुआ था। डिसाइड किया था कि पूरा का पूरा रमज़ान करीम इस शीशे के ऊपर लगा दूंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं यार, ये बहुत बड़ा लग रहा है, तो मैंने बस सिर्फ और सिर्फ रमज़ान यहाँ पर हैंग कर दिया। स्ट्रिंग लाइट्स मैंने बहुत अरसे पहले मंगवाई हुई थी। ये वाली स्ट्रिंग लाइट मैंने अमेज़ॉन से ली है। सारी लाइट्स जो आपको नज़र आ रही है ना, वो आज ही सुबह में डिलीवर हुई हैं। यानी मुझे बिल्कुल कंफर्म नहीं था कि आज हम डेकोर कर पाएंगे या नहीं। मैंने सोचा था कि शायद सारी डेकोरेशंस कर दूंगी, लाइट्स बाद में हैंग कर दूंगी, लेकिन मुझे वीडियो बनानी थी और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि सुबह में ये सारी लाइट्स डिलीवर हो गई। यानी कि सारी की सारी स्ट्रिंग लाइट्स भी और ये वाली लाइट जो आपको नज़र आ रही है यहाँ पर। अच्छा, सब लोग ही सुबह से उठे हुए थे आज, क्योंकि आज वर्किंग डे था, मंडे था आज। तो अब तक हम लोग काम करते करते थक चुके हैं ऑलरेडी। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था हम लोगों को भूख लग रही थी, लेकिन अभी खाना बना नहीं है, खाना पकेगा अभी। बस जल्दी से ये काम निपटा रहे थे हम लोग। लाइटें लगाना सबसे मुश्किल काम था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बस ख़रीद ली थी मैंने लाइट्स, लेकिन डिसाइड नहीं किया था
कि क्या चीज़ कहाँ लगानी है। अच्छा, ये कर्टन लाइट थी बेसिकली, ये मैंने बाहर लगाने के लिए ली थी, लेकिन फिर दूसरी लाइट भी डिलीवर होगी जैसे कि मैंने आपको बताया कि पार्सल लेट हो गए थे, लेकिन वो सब आज सब के सब डिलीवर हो गए। अच्छा, ये वाली जो है कर्टन लाइट है, ये मैंने के मार्ट से ली है। के मार्ट इज़ अ लोकल रिटेलर इन ऑस्ट्रेलिया, और के मार्ट पर काफ़ी सारी डेकोरेशन की अच्छी सी चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा, मैं चाहती थी कि लाइट्स में जो है वो वार्म लाइट्स लूँ, इसीलिए मैंने थोड़ी सी वार्म लाइट्स ली हैं, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं घर में, अच्छा सा जो है इल्यूजन देती हैं वो। मैं फटाफट किचन में आ गई और मैंने सोचा अब जल्दी से खाना बनाना शुरू करती हूँ। मैंने चिकन को मैरिनेट करके रखा था और उसकी भी मैंने वीडियो बना ली थी, तो मैंने सोचा चिकन टिक्का की बिरयानी बना लेती हूँ। बेसिकली 2-3 दिन से हम लोग रोटी खा रहे थे, तो सोचा आज जो है वो चावल बना लेती हूँ। सबसे पहले मैं चिकन मैरिनेट कर रही हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला, लाल पिसी हुई मिर्च, थोड़ी सी जो है कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, के बाद धनिया पाउडर, काली मिर्च क्रश करके डाल रही हूँ। उसके बाद मैंने नमक डाला है। अब मैं कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर, इससे रंग आ जाएगा। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारा लीमू डाला था, एक पूरा बहुत बड़ा लीमू, यहाँ लीमू बहुत बड़ा मिलता है, वो डाला है। उसके बाद हल्दी डाल के अच्छी तरह से इसको मैरिनेट करने के लिए मैंने छोड़ दिया था, कम से कम 2 घंटे के लिए मैरिनेट हो रही थी। और जब तक मैं डेकोरेशन कर रही थी घर की, क्योंकि मैंने डिसाइड किया था कि चिकन टिक्का बिरयानी बना रही हूँ, तो उसके अंदर मसाला बिरयानी का मैं अलहदा से बना के डालूँगी, और वो मैं होममेड स्पाइसेस से बनाऊँगी। बेगम आज क्या पक रहा है? चिकन टिक्का बिरयानी बना। क्या हो गया बुनू को? क्या हो गया नया? कि चिकन टिक्का बिरयानी बनाने का इरादा मैंने अचानक किया था, तो कोई ख़ास तैयारी नहीं थी मेरे पास, और टमाटर भी मेरे पास बहुत कम थे, लेकिन फिर बस मैंने अचानक इरादा कर लिया था तो बस बनाना शुरू कर दिया। थोड़ा सा ऊपर से दही डाला चिकन के, और ढक्कन ढक के मैं अब मसाला पीस रही हूँ, और वहाँ पर चिकन जो है ना हल्की आंच पे पकती रहेगी। मसाले जो मैं पीस रही हूँ उसकी पूरी लिस्ट मैं स्क्रीन पर भी दिखा दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। तमाम वही मसाले इस्तेमाल किए हैं जो पुलाव या बिरयानी में इस्तेमाल होते हैं नॉर्मली। मैं चाहती तो डब्बे का मसाला भी इस्तेमाल कर सकती थी बिरयानी का, लेकिन फ्रेश मसाला पिसने की खुशबू बहुत अच्छी होती है। उसके बाद मैंने दूसरी चीज़ें मैंने काटना स्टार्ट की, जैसे कि प्याज और टमाटर वगैरह। ये छुरी जो आप देख रहे हैं जिससे मैं काट रही हूँ, ये मैंने अभी रिसेंटली न्यू छुरी ली है। ये बहुत ज़्यादा शार्प है और बहुत बड़ी है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो में शायद। ये इतनी शार्प है कि इसको बहुत एहतियात से यूज़ करना पड़ रहा था। मैं टमाटर दिखा रही थी, मुझसे गलती से गिर गया, भाई जानबूझ के नहीं गिराया है। बताया ना कि क्योंकि अचानक मैंने इरादा कर लिया था कि चलो चिकन टिक्का बिरयानी बना लेती हूँ, तो मेरे पास टमाटर भी एक ही था, लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, मसाला मैं कम इस्तेमाल कर लूँगी, कम चावल बना लूँगी, क्योंकि हमें वैसे भी बस आज रात का ही बनाना है, और हम 2 ही अफराद यू कैन से एडल्ट्स हैं, क्योंकि बच्चे तो इतना ज़्यादा ख़ास खाते नहीं हैं। आई मीन कि बच्चों की इतनी ज़्यादा ग़िज़ा कहाँ होती है। तो मैंने थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना भी यहाँ पर काटा है, जो मैं ऊपर से जो है डालूँगी इसके। पहले मैंने सोचा था कि इस वीडियो में मैं रेसिपी नहीं डालूँगी, लेकिन फिर मैं नहीं डालती तो बहुत से लोग मुझसे सवाल करते। बस यहाँ पर मैं चिकन को उलट पलट कर रही हूँ। दूसरे पतीले में मैंने तेल डाला है, उसके अंदर मैं अब मसाला बनाना स्टार्ट करूँगी। तेल जब गर्म हो गया तो मैंने उसमें प्याज डाल दी है, और प्याज को मैं ब्राउन कर लूँगी यहाँ पर तक। तीसरी तरफ जो है वो चावल बॉयल करने के लिए मैंने पानी रखा है, इंस्टेंट पॉट में बॉयल कर रही हूँ मैं चावल। उसमें मैंने नमक डाला है, और अब मैं आधे घंटे से भीगे हुए चावलों को इसके अंदर डाल दूँगी। और बस एक बड़ा प्याला भर के मैंने अंदाजे से उसको भिगो के रख दिया था, और बस अब उबाल दूँगी। दूसरी तरफ मगरिब की नमाज का टाइम हो गया था, तो रोशान और उसके पापा नमाज़ पढ़ने खड़े हो रहे थे, तो अच्छे लग रहे थे बहुत, शलवार कमीज़ पहने हुए, टोपी लगाए हुए, तो मैंने वीडियो बना ली। प्याज ब्राउन हो गई तो मैंने निकाल ली, तकरीबन मैंने सारी प्याज निकाल ली थी। बाद मैंने उसमें टमाटर कटे हुए डाल दिए थे, और हरी मिर्च कटी हुई थी वो भी डाल दी थी। लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया। अब मैं इसके अंदर सारी चीज़ें डाल दूंगी, मसाला भी डाल दूंगी। साबुत गरम मसाले यूज़ किए मैंने, जैसे कि लौंग, बड़ी इलायची और दालचीनी थोड़ी सी डाली। बाद 2-3 चम्मच मैंने दही डाल दिया, और मुझे इतना इस वक्त एहसास हो रहा था कि काश के थोड़े से और टमाटर होते,
फिर उसके बाद मैंने मसाला डाला और मिक्स करके थोड़ा सा नमक भी मिला दिया। उसके बाद इस पूरे मसाले को पकाने के बाद तो चिकन का मैरिनेशन में से मसाला बचेगा पकने के बाद, मैं उसके साथ इसको मिक्स कर दूंगी। मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी। और मैं आपको चिकन दिखा रही थी और अब मैं आपको बॉइल्ड राइस दिखा रही हूँ। चिकन को उठा के मैं एयर फ्राई करूंगी जब ये पक जाएगी। लेकिन उससे पहले रोशान मुझसे बार बार कह रहे थे कि उनका दिल चाह रहा है ये कैंडल्स खोल लें। ये वाली कैंडल्स मैंने Kmart से ली हैं और आई थिंक ये $15 की हैं। ये मैंने इसलिए ली थी कि बच्चों के घरों में अगर आपको इधर उधर कैंडल्स रखना हो तो थोड़ी आसानी रहती है। जब तक मैंने शारिक से कहा कि आप चावल उठा के छान दें, क्योंकि अब हम सब थक चुके हैं, मैं भी थक चुकी हूँ। चावल अब बॉयल हो के निकाल लिए हैं। अब मैं लेयरिंग करना स्टार्ट करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं चिकन को एयर फ्रायर में रखी हूँ ताकि ये ब्राउन हो जाए ऊपर से। अब ये ऑप्शनल स्टेप है, अगर कोई चाहे तो इसको पैन में भी फ्राई कर सकता है, सिर्फ कलर देने के लिए ऊपर से। मैंने इसमें कोई फूड कलर यूज़ नहीं किया है, ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। ना ही मैंने बिरयानी में कोई कलर यूज़ किया है, फूड कलर, क्योंकि फ़ूड कलर के बारे में बड़ी अजीब अजीब सी बातें सुनने में आ रही थी कि वो बहुत अनहेल्दी होता है, हार्मोन डिस्टर्ब कर देता है। फिर उसके बाद मैंने हरा धनिया पुदीना डाल दिया कटा हुआ। उसके बाद मैंने लेयर लगाना शुरू की, ऊपर से चावल डाले, थोड़ी सी प्याज जो ब्राउन की हुई थी रखी हुई थी वो डाली, ऊपर से मज़ीद हरा धनिया पुदीना डाल के उसको दम पे रख दिया। यहाँ पर रोशान आपको ये खोल कर दिखा रहे थे। इसमें बहुत सारे कलर्स जो है वो हो जाते हैं। इसके साथ एक रिमोट भी आया है जिससे आप इसके कलर्स चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये वार्म लाइट यहाँ पर अच्छी लग रही थी तो हम लोग यही वाला मोड रखेंगे। और अब ये वाला कॉर्नर भी रेडी हो गया है। इस तरफ हम लोग नमाज पढ़ते हैं ज़्यादातर। एक छोटा सा पोर्टेबल लैम्प मैंने बहुत अरसे पहले लिया था गोल्डन कलर का, वो भी मैंने यहाँ पर रख दिया। इस तरह से ये कॉर्नर पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर जो है चिकन एयर फ्राई हो चुकी है। मैं इसको बिरयानी के ऊपर रख दूँगी और बस थोड़ी सी देर दम देकर चावलों को और मैं निकाल लूँगी। मैंने सारी वीडियो नहीं मैं बना सकी क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी, इसलिए मैंने चावलों के ऊपर बिरयानी को रखा और थोड़ी सी देर दम दिया। थोड़ी देर बाद मैंने चावलों को मिक्स किया और मैंने निकाल लिया। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा मसाला नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास टमाटर नहीं थे और टमाटर से थोड़ा और मसाला बन जाता है इसके अंदर। उसके बाद मैंने रायता बना लिया, थोड़ा सा धनिया और ज़ीरा पिसा हुआ रखा था, उसमें जो है हरी चटनी बना के डाली, उसमें ऊपर से जो है दही डाला और फिर हम लोगों ने पहले खाना खाया क्योंकि हम सबको बहुत ज़बरदस्त भूख लग रही थी। अब जल्दी जल्दी से खाना खा के मैं आपको अपनी रमज़ान की टेबल डेकोरेशन दिखाऊंगी कि हमने वो कैसी करने का इरादा किया है इस साल। तकरीबन चीज़ें मैं आपको दिखा चुकी हूँ, बस अब मुझे ये डिसाइड करना है कि किस तरह से इन चीज़ों को टेबल पर डेकोर करना है। एक बड़ा सा वाज आपको इस वीडियो में नज़र आएगा। एक्चुअली वो वाज जो है वो फ्लावर्स के लिए है। अब जब ऑफ कोर्स हम लेंगे फ्लावर्स तो लगा देंगे। आज तो मैंने कोई फ्लावर्स नहीं लिया। देखिए ये कॉर्नर पे रखा हुआ है और ये है मेरी तकरीबन पूरी टेबल डेकोर। अगर मुझे थोड़ी सी तब्दीली करनी होगी तो वो आपको मेरे रमज़ान व्लॉग में नज़र आ जाएगी, जो मैं रमज़ान के फर्स्ट डे वाला व्लॉग इंशाल्लाह बनाऊंगी। मुझे बहुत बहुत खुशी होती है रमज़ान और ईद पर डेकोरेट करने में अपने घर को। सुनने में तो ये देखने में और सुनने में दोनों छोटी छोटी सी बातें, लेकिन ये छोटी सी बात भी दिल को बहुत खुशी देती है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है सभी ख़वातीन को घर डेकोरेट करना बहुत अच्छा लगता है, और वो भी अगर किसी ख़ास ओकेज़न के लिए हो तो और मज़ीद अच्छा लगता है। खैर ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी हर बात से रज़ामंद हों। बहुत सारे लोग डेकोरेट करना सही नहीं समझते ये रमज़ान पर, ये उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। मुझे शारिक को काम करते हुए अब काफ़ी टाइम हो चुका था। हेलो रमज़ान मुबारक गाइस। यहाँ पर बस पैकअप करने से पहले हमने सोचा बच्चों की कुछ तस्वीरें ले लेते हैं और वीडियोस बना लेते हैं। बच्चे बहुत खुश हो रहे थे डेकोरेशंस को देखकर यहाँ पर। फिर बस मैंने, रोशान ने और शारिक ने पैकअप करना शुरू किया। रमज़ान मुबारक। हमारी तरफ से अब आप लोगों को अल्लाह हाफ़िज़ कहने का टाइम आ गया है। अपना ख्याल रखिएगा, रमज़ान में हम लोगों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। होप आपको हमारी छोटी मोटी सी डेकोरेशन जो है वो पसंद आई होगी रमज़ान के हवाले से। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फ़रहीन नाज़ व्लॉग्स।